अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। आज हम बात कर लेते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है वो किस नहज पे पहुंच चुकी है और मामलात कहां तक जा चुके हैं। तो ये वाज़ेह लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत की जो कश्ती है वो डावाडोल हो रही है और लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं उसकी अंदर की कहानियां भी अब सामने आ रही हैं। वो भी आपको बताएंगे कि लंदन में जो मुलाकातें हुई नवाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उसमें क्या बातें हुई, क्या चीज़ डिस्कस हुई, वो आपको बताएंगे। और इस वक्त हुकूमत की जानिब से क्या सोचा जा रहा है और ख़ास तौर पे जो मुक़्तदर हलके हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से देखा जा रहा है। इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च की अभी कॉल नहीं आई लेकिन उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया है, तो ये सूरत हाल कहाँ जा के ठहरेगी, ये सारी बातें आज हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं, तो उसमें मियां नवाज शरीफ ने इस बात का खुलकर इजहार किया है कि जो आसिफ अली जरदारी हैं वो अपने जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे हैं और उसको जो है वो शक की नज़र से देखा गया। आसिफ अली जरदारी का अब तक जो किरदार है और इस पर बड़े तहफ़्ज़ात का इजहार भी किया गया और इस बात पर मियां नवाज शरीफ ने ये कहा कि जनाब या तो फौरी तौर पर जो दोस्त ममालिक हैं उनसे मालियाती हवाले से पैकेज लिया जाए ताकि मुल्क की जो मईशत है उसको सहारा दिया जा सके, या फिर ये है कि हुकूमत छोड़ दी जाए। यानी दो ऑप्शंस दिए गए हैं इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है। और ये भी कहा गया कि आप इत्तेहादियों को एतमाद में लें और उनसे जो है वो बात करें ताकि मामला जो है वो आगे जा सकें, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने ये बात खुलकर कही है कि जो मौजूदा माशी सूरत हाल है इसमें अगर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो जाहिर है कि महंगाई का एक नया तूफान आएगा और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि फौरी तौर पर आप 2 या 3 महीनों के बाद इलेक्शन में चले जाएं तो फिर मुस्लिम लीग नून अपने आप को किस तरीके से डिफेंड कर सकेगी, क्योंकि उनके मुखालिफ जो बयानिया है वो इतना स्ट्रांग है कि वो दिन ब दिन स्ट्रांग से स्ट्रांग होता जा रहा है। और इमरान खान अपनी जो स्ट्रीट पावर है, जो अवामी ताकत का मुजाहरा है वो करते चले जा रहे हैं और उनका एक जलसा दूसरे से बड़ा होते चला जा रहा है। तो इस सूरत हाल में जो हिकमत अमली है वो यही तय की गई है कि मियां नवाज शरीफ इस बात पर कायल नज़र आए हैं कि वो मुश्किल फ़ैसले करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं कि जो सूरत हाल है इसमें अगर मुश्किल फ़ैसले नहीं किए जाएंगे तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। जबकि दूसरी जानिब मियां जो शहबाज शरीफ हैं वो भी ज़ाहिर है कि वो गाइडलाइन नवाज शरीफ की जो गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करेंगे और उन्होंने इत्तेहादियों से बात भी शुरू कर ली है कि निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से क्या किया जाए और कुछ नामों पर भी गौर किया जा रहा है। इसमें जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी सामने आया है, हुमायूं अख्तर का नाम भी गर्दिश कर रहा है लेकिन अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। लेकिन यह है कि ये बातें अभी चल रही हैं कि निगरान सेटअप जो है वो लाया जाए, क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें यही सबसे एक बेहतर हल है। और अब आप ये देखें कि जो इस वक्त पीडीएम की एक जमात है एमकेएम, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की शहबाज शरीफ थे और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात ही वाहिद हल हैं मौजूदा मसाइल को हल करने के हवाले से, और इतनी हद तक उन्होंने कह दिया कि वो अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। तो ये सूरत हाल है। ये हुकूमत चंद लोगों के साथ मौजूद है, चंद लोगों की बर्तरी के साथ मौजूद है। तो ये हुकूमत जो है ये नहीं अफोर्ड कर सकती कि इन हाउस को तब्दीली की बात शुरू हो जाए और हुकूमत को घर जाना पड़े। तो इस हवाले से जो खदशात हैं उनको देखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ अब ये बात मुस्लिम लीग नून के हलकों में भी गर्दिश कर रही है कि आसिफ अली जरदारी ने जो है वो कोई जो बात की थी कि कुछ गारंटियां दी थी, कुछ ज़मानतें दी थी कि एस्टेब्लिशमेंट की ज़मानत मैं लेता हूं, और वो उस हवाले से खामोश हो गए हैं। तो वहाँ भी कुछ चहमगोइयाँ चल रही हैं। कुछ हलकों का ये कहना है कि शायद आसिफ अली जरदारी ने कार्ड खेला है और शरीफ बिरादरान के साथ एक दफ़ा फिर हाथ हुआ है, क्योंकि ऐसी हुकूमत जो कि कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं है तो उसको ही यानी मुस्लिम लीग नून को ही क्यों चुना गया कि जनाब आप हुकूमत में आ जाएं, क्योंकि दो बड़ी सियासी जमातें
جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں جو کہ یہ پی ڈی ایم کو چلا رہی ہیں، اس میں مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، اور جے یو آئی جو ہے وہ اس وقت پارلیمانی جو سیاست ہے اس میں ہمیں آؤٹ اس لیے نظر آتی ہے کہ خود اس کے جو سربراہ ہیں میاں مولانا فضل الرحمان، تو وہ اس وقت اسمبلی سے باہر ہیں، تو لہٰذا ان کو تو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے۔ باقی چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں، جس طریقے سے یہ باپ ہے، جس طریقے سے اے این پی ہے اور ایم کیو ایم ہے، تو وہ ان کے تھوڑے لوگ ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل ہیں یا پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو صورتحال اب یہ ہے کہ بالکل کلیئر ہوتی جا رہی ہے پکچر کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں بڑے فیصلے ہو جائیں گے، اور شیخ رشید نے جیسا کہ کہا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ بڑے فیصلے کیے جائیں اور موجودہ حکومت نگران سیٹ اپ کو اقتدار حوالے کرے، اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ انتخابات کی طرف جائے، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے، اس کو افورڈ نہیں کیا جا رہا۔ موجودہ صورتحال میں جو کنسرن اتھارٹیز ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان حالات میں اگر لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب آتا ہے تو صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے۔ ایک طرف معاشی صورتحال خراب ہے، ایک طرف جو ہے معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا، اور جو ڈالر ہے وہ ڈبل سینچری کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور دوسری جانب اگر ملک میں خدا نخواستہ انارکی پھیلتی ہے اور افراتفری پھیلتی ہے تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا۔ لہٰذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے یہی ایک حل نکالا گیا ہے کہ نگران سیٹ اپ لایا جائے اور انتخابات جو ہے وہ نومبر سے پہلے کرا دیے جائیں، اور نومبر سے پہلے نئی حکومت آ جائے، تاکہ جو آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے وہ بھی طے ہو سکے۔ تو نگران حکومت کا اعلان کسی وقت بھی ممکن ہے۔ اب یہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے، اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔